देखिए, बंगाल चुनाव की चर्चा हो रही है और बंगाल चुनाव खत्म हो गया। अब परिणाम की बारी है, लेकिन किसकी होगी जीत? एक तरफ एक महिला जो है वो एड़ी चोटी लगाए हुए है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा कुनबा जो है वो बंगाल में सेट हो गया। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है, काफी चर्चा में रहते भी हैं और बंगाल चुनाव पे मुखर होकर बोल रहे हैं। सर, कई लोगों की चर्चा है, आप वीडियो के माध्यम से की, क्या लग रहा है परिणाम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी या टीएमसी? देखिए, बंगाल में 2 चरणों में चुनाव था, दोनों चरण बीत गए 23 और 29 अप्रैल को। और वोटिंग बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, 90%, 91%। बहुत बम्पर वोटिंग कही जाएगी। और खास के जब अप्रैल का महीना है और आकाश से आग बरस रही है, तब 91% तो वोटिंग बहुत जबरदस्त है। अब देखिए, 4 मई को नतीजे आएंगे, गिनती होगी। जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा आकलन है, मुझे तो लगता है कि यदि ईमानदारी से चुनाव हो, तब तो ममता दीदी फिर से सीएम बनेंगी। और अगर ज्ञानेश कुमार ने ज़्यादा वोट चोरी कर दी, ईवीएम हैक करवा दिया और ये सब कर दिया, तो फिर कमल भी खिल सकता है। लेकिन एक बात ये भी मैं बोल दूं कि यदि वहाँ कमल खिलता है, भाजपा आती है सत्ता में और वोट चोरी के माध्यम से, तो बंगाल की जो जनता है वो चुप नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने खुद कह दिया है कि वोट चोरी होगी तो मैं 15 लाख लोगों के साथ सड़क पर निकलूंगी। और ममता बनर्जी की छवि एक मतलब लड़ाकू महिला की रही, एक स्ट्रीट फाइटर की रही है। बंगाल में लोग उसको उनको अग्नि कन्या कहते थे। तो अग्नि कन्या वाली छवि है, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं कि बंगाल में ज़्यादा ईवीएम हैक कराएंगे, वोट चोरी कराएंगे, तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जी। इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शक जो है वो देखना चाहते हैं कि अमिताभ दास का एग्जिट पोल क्या कर रहा है। अमिताभ दास का तो एग्जिट पोल मैंने साफ कह दिया कि ईमानदारी से यदि हो तो ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, बेईमानी से हो तो भाजपा का कमल खिलेगा। ये तो है ही। क्योंकि अभी मैंने जितना देखा है, इस बार तो देखिए भाजपा ने पूरी घेराबंदी की थी ममता दीदी की। और पहले तो भाजपा ने क्या किया कि चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर करवाया। और एसआईआर में मतदाता सूची से 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और कहा गया कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, घुसपैठिया कहकर 90 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। बहुत सारे उसमें सही मतदाता भी थे, जेन्युइन भी थे। उसके बाद भाजपा ने खुल्लम खुल्ला ईडी का दुरुपयोग किया, प्रवर्तन निदेशालय का मिसयूज किया गया। ईडी ने रेड किया, आईपैक के कार्यालय पर रेड किया, जो आईपैक तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाता है। तो ममता बनर्जी गई, उन्होंने ईडी के अफसरों से उनके लैपटॉप छीन लिए, कागज पत्र छीन लिए जो उन्होंने जब्त किए थे। इसके बाद भाजपा ने एक तीसरी चाल चली, एक हुमायूं कबीर को सामने ले आया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी कि मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। भाजपा ने सोचा कि इसकी वजह से कुछ हिंदू मुसलमान टेंशन हो जाएगा तो हम लोगों को फायदा होगा। बाद में पता चला कि 1000 करोड़ की डील हुई थी भाजपा और हुमायूं कबीर के बीच। उसके बाद ओवैसी ने गठबंधन तोड़ दिया हुमायूं कबीर के साथ। फिर भाजपा ने वंदे मातरम के मुद्दे को उठाया, फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं उसको लेकर उठाया। लेकिन ममता बनर्जी भी देखिए पुरानी खिलाड़ी है, और उसने नारा दिया कि जोतोई कोरो हमला अबार जीते बांग्ला। कितना भी हमला करो, बंगाल जीतेगा इस बार। और ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव को बंगाल बनाम गुजरात का मामला बना दिया। और ममता बनर्जी ने कहा कि 2 गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों बंगाल पर कब्जा करके उसकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि मोदी जी को देखिए सड़क पर निकल के 10 रुपए में झालमुड़ी खरीदनी पड़ गई, ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई, बंगाल की संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। और जो बड़े बड़े राम भक्त हैं, सब दबाकर मछली खा रहे हैं जाके बंगाल में। मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा माछ भात खा रहे हैं। आपको जो अनुराग ठाकुर हैं वो माछ भात खा रहे हैं। जो रवि किशन हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं यूपी और बिहार से ले जाके बंगाल के तालाबों में मछलियां छोड़ दूंगा। तो ममता बनर्जी ने पूरी भाजपा को झाल मुढ़ी और मछली में मतलब फंसा के रख दिया है। तो इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी को हराना बंगाल में। अब तो देखना होगा 4 मई को क्या होता है। देखिए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे लोगों को वहां भेजा गया जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां गए थे। बुरा नहीं मानिएगा, एक आईपीएस जो हैं वो मौजूद है। नहीं नहीं, आईपीएस को काफी आईपीएस से लगाव रहता है। एक आईपीएस जो अजय पाल हैं, उन पर कई आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वहां पर एक टीएमसी के उम्मीदवार के घर जाकर धमकी दी है और इसका लेकर काफी उन पर चर्चाएं हुई है, एफआईआर भी हुआ है।
नहीं नहीं, ये जो अजय पाल शर्मा हैं, ये यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनको चुनाव आयोग ने वहां पुलिस ऑब्जर्वर बना के भेजा है। और ये अजय पाल शर्मा मतलब बिल्कुल सड़क छाप गुंडों की तरह काम कर रहे हैं। और ये चले गए एक तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है जहांगीर, उसके घर जाके धमकाने लगे और महिलाओं को धमकाने लगे और बिल्कुल लगता है जैसे भाजपा का लठैत बन के ये काम कर रहे हों। मैं खुद कई राज्यों में चुनाव आयोग का पुलिस ऑब्जर्वर रह चुका हूँ। ये तो ऑब्जर्वर की ड्यूटी है ही नहीं। ऑब्जर्वर का तो काम ये सुनिश्चित करना है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो निष्पक्ष होकर ईमानदारी से चुनाव करवाए। वो ऑब्जर्वर जो होता है वो वहां पर जाके चुनाव आयोग के आंख और कान का काम करता है कि जो लोकल एसपी है या पुलिस कमिश्नर है जो भी है वो ठीक से काम कर रहा है। यदि वो ठीक से नहीं काम करेगा तो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ये काम है ऑब्जर्वर का। ये अजय पाल शर्मा तो लठैत बन के घूम रहे नहीं, हैं। तो मैदान में नहीं उतरता है क्या ऑब्जर्वर? मैदान में इस तरह से नहीं उतरा जाता है। यदि आपको ये सूचना मिली कि कहीं पर हथियार है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोकल एसपी को बोल दीजिए कि ये दिखवा लीजिए। ये तो अपने से भाजपा का लठैत बन के घूम रहा है और बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। और अजय पाल शर्मा देखिए, इतना बड़ा आप सिंघम यदि हैं तो यूपी में क्या माफियाओं की कमी है? आप जाके राजा भैया से लोहा लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह से लोहा लीजिए, धनंजय सिंह से लोहा लीजिए। तो राजा भैया के सामने तो अजय पाल शर्मा खटिया के नीचे घुस जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के समय तो अजय पाल शर्मा खटिया के नीचे घुस जाएंगे। धनंजय सिंह का नाम सुन के तो खटिया के नीचे घुस जाएंगे। तो एक मुसलमान उम्मीदवार को परेशान करके आप क्या आदित्यनाथ को खुश करना चाहते हैं? जी। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि इतनी बड़ी मतदान का जो पोल बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं समझ जाइए कि परिणाम क्या होने वाला है। अब मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांस करे वही ठीक है उनके लिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटे। बहुत ज्यादा जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका ये भी मतलब निकाला जा रहा है कि बंगाल के वोटरों में एसआईआर के प्रति बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। जो चुनाव आयोग ने एसआईआर में 90 लाख लोगों के वोट काट दिए हैं, उसको लेके बहुत गुस्सा है। और इसलिए जो आम मतदाता है वो चुनाव आयोग को और भाजपा दोनों को सबक सिखाना चाहता है। इसलिए इतनी गर्मी में भी, लू में भी निकल के उसने वोटिंग की है। चलिए, इतनी गर्मी में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उसके बाद जो है ये चर्चा हो गई कि देखिए कल जो बारिश हुई उसके बाद जो है बंगाल में किस किस कमल खिलती है। या देखिए, बंगाल चुनाव में दो फूल है और दोनों फूलों में आपस में टक्कर है। बरसात के बाद इस कीचड़ में कौन सा फूल खिलेगा, इन तमाम चीजों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।